बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम उर्दू लाजमी बराए 9th क्लास के बोर्ड की तरफ से होने वाले एनुअल एग्जाम 2025 में आने वाले पेपर के पैटर्न पर बात करेंगे। अजीज तुलबा, उर्दू का पेपर टोटल 75 मार्क्स यानी 75 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे और 30 मिनट का वक्त होता है। अगर हम देखें तो बोर्ड का तरफ से जो आने वाला पेपर है उसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। पार्ट फर्स्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर मुश्तमिल हिस्सा होता है, जिसमें एमसीक्यूज की सूरत में सवाल होते हैं, और दूसरे हिस्से में सब्जेक्टिव पार्ट जिसको हम कहेंगे लंबे सवाल होते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की। ऑब्जेक्टिव पार्ट 15 नंबर का होता है और इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट में 15 एमसीक्यूज होते हैं। इनमें से पहले 10 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नसाबी हिस्से में से होते हैं, जिसमें दरसी किताब में शामिल हिस्सा नसर और हिस्सा शायरी जो है नज़में और गज़लें, इन दोनों में से मिलाकर सवालात होते हैं। टोटल 10 और 10 सवालों के 10 ही नंबर होते हैं। और सेकंड पार्ट में 5 नंबर जो होते हैं वो ग्रामर से पूछे जाते हैं। ग्रामर के 5 सवाल मुज़क्कर या मुअन्नस, वाहद या जमा, मतरादफ या मतजाद अल्फाज जिन्हें हम उलट अल्फाज भी कहते हैं से मुतल्लिका एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू सवालात में जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन की सूरत में उसके अंदर छुपा दिया जाता है। यानी मुज़क्कर लफ्ज़ दिया जाता है क्वेश्चन में, तो उसका मुअन्नस जो है वो आपने 4 ऑप्शंस जो होते हैं उनमें से दुरुस्त जवाब को ढूंढकर उसके मुतल्लिका दायरे को बबल शीट जो आपको दी जाती है जिसपे आपने आंसर करना होता है ऑब्जेक्टिव पेपर को, उस पर आप मुनासिब तरीके से सर्कल को फिल करते हैं मार्कर के साथ। और वहां पे खास एहतियात की ये जरूरत होती है कि स्याही जो है ना तो सर्कल से दायरे से बाहर निकले और ना ही ऐसी सूरत हो कि सर्कल जो है वो पूरी तरह फिल ना हो। अगर एक अच्छा तालिबे इल्म नर्वस ना हो और वो पूरी समझदारी के साथ पेपर करे तो एमसीक्यूज में से वो पूरे नंबर ले सकता है। और एमसीक्यूज वाले पार्ट के नंबर उसके अच्छे रिजल्ट की बेस होते हैं। इसलिए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए खास एहतियात की जरूरत होती है। ना तो इतनी अफरा तफरी में सर्कल फिल करनी चाहिए कि बंदा अपने होशो हवास गवा बैठे, और ना इतने स्लो होना चाहिए कि 20 मिनट में एमसीक्यूज वाला पेपर हल ही ना कर पाए, क्योंकि उसमें आपने रोल नंबर भी फिल करना होता है और अपने पेपर का कोड भी लिखना होता है। उसकी तफसीलन एक वीडियो हम अलग से भी बनाएंगे कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इम्तिहानी निसाब और नंबरों की तकसीम के बारे में बात करेंगे। तो पहले सवाल के बाद चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है वो नज़्मो गज़ल के आशार की तशरीह का सवाल होता है। इस सवाल के कुल नंबर 10 होते हैं। 3 आशार हिस्सा नज़म में से और 2 आशार हिस्सा गज़ल में से उनकी तशरीह करनी होती है।
और 4 शेर जो हैं वो हिस्सा नज़म में दिए जाते हैं, यानी इसमें चॉइस होता है थोड़ा कि 4 शेर हिस्सा नज़म में से दिए जाते हैं और कोई से 3 अशार अपनी मर्जी के जो हैं उनकी तशरीह तालिब इल्म को आंसर शीट पर लिखनी होती है। ये सवाल नंबर 2 होता है। और हिस्सा गजल में से 3 आशार दिए जाते हैं। 3 आशार में से आपने 2 की तशरीह करनी होती है। हवाला मतन का एक एक नंबर अलग होता है, हिस्सा नज़म में भी और हिस्सा गजल में भी। हिस्सा नज़म में आधा नंबर जो है वो नज़म के नाम का होता है। नज़म का नाम या अनवान जो तालिब इल्म सही लिखता है उसको आधा नंबर उसका मिलेगा और आधा नंबर उसका मिलेगा शायर का नाम दुरुस्त लिखने की सूरत में, कि जिस शेर की वो तशरीह कर रहा है वो किस नज़म से लिया गया है और वो नज़म किस शायर ने लिखी है। और शायर का नाम लिखते वक्त खास एहतियात करनी होती है कि आप सिर्फ शायर का तखल्लुस नहीं लिखेंगे बल्कि पूरा नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक ऐसे शेर की तशरीह कर रहे हैं जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है, तो आप शायर का नाम जब लिखेंगे तो उसमें सिर्फ हाली नहीं लिखेंगे बल्कि पूरा नाम लिखेंगे। और इसी तरह अगर आप गजल के शेर की तशरीह कर रहे हैं तो वहां शायर का नाम, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मीर तकी मीर की गजल का शेर है, तो शायर का नाम आप सिर्फ मीर नहीं लिखेंगे, इससे अच्छा तौसर नहीं जाता और आपके नंबर कम हो जाते हैं। अजीज तुलबा, 90% प्लस प्लस नंबर लेने के लिए अपने पेपर को बड़े ही आसान तरीके से हल करने की ज़रूरत होती है। और अगर आप मेरी वीडियो में बताई गई तमाम बातों को अपने जहन में जगह दें और इसके मुताबिक पेपर करें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके नंबर 90% प्लस प्लस ना आ सकें। तो तीसरा सवाल जो है, सवाल नंबर 3, ये इक्तबासात की तशरीह के मुतल्लिक होता है और तशरीह से पहले सबक का उन्वान, मुसन्नफ का नाम और जो खत कशीदा अल्फाज होते हैं उनके मानी भी लिखने होते हैं। 2 इक्तबासात या 2 पैराग्राफ कह लें या 2 अबारात कह लें अलग अलग से दी जाती हैं। एक पैराग्राफ की तशरीह के 5 नंबर होते हैं और 5 नंबरों में से 1 नंबर जो है वो सबक का नाम और उसके मुसन्नफ का नाम लिखने के पर मिलता है और 4 नंबर जो हैं वो तशरीह के होते हैं, उसमें मुश्किल अल्फाज के मानी का भी अलग से 1 नंबर होता है। तो इस तरह बच्चों तशरीह के 3 नंबर बचते हैं जो आपने एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। तशरीह लिखते वक्त एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा लंबी तशरीह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस पैराग्राफ के हवाले से अगर आपको कोई अच्छी बात याद आती है, उससे रेलिवेंट, उससे मिलती जुलती कोई बात किसी हदीस में या किसी आयत मुबारका में है तो उसका रेफरेंस ज़रूर देना चाहिए। अरबी मतन अगर आप नहीं भी लिख सकते तो तर्जुमा ज़रूर लिखें। और अगर गज़ल और नज़म की तशरीह में आप शायर का नाम आप कोई मिलता जुलता शेर लिखते हैं तो वहां भी आपने उस शायर का नाम जरूर लिखना होता है कि वो शेर किस शायर का है और उसकी किस किताब से लिया गया है या किस गजल या नज़म में है। इस बात का बहुत अच्छा तासुर एग्जामिनर पर पड़ता है। इसमें चॉइस नहीं होता, 2 ही पैराग्राफ दिए जाते हैं और दोनों ही हल करने होते हैं। इसके बाद आता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है वो क्वेश्चंस आंसर्स पर मुश्तमिल होता है और आपको कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने होते हैं। इसमें अमूमन 8 सवाल दिए जाते हैं। 3 सवाल ऑप्शन मौजूद होता है कि आप 8 में से कोई से 5 कर सकते हैं। हर सवाल के नंबर 2 होते हैं। इसमें 5 सवाल जो हैं बच्चों वो हिस्सा नसर में से दिए जाते हैं और जो 3 सवाल होते हैं वो हिस्सा नज़म और गज़ल में से दिए जाते हैं।
2 सवाल नज़म से ले लिए या 1 सवाल नज़म से ले लिया, ये पेपर सेटर्स की अपनी चॉइस पर मुनहसर होता है कि वो हिस्सा गज़ल में से 1 सवाल ले ले, 2 हिस्सा नज़म में से ले ले, या वो हिस्सा नज़म में से एक सवाल ले और 2 हिस्सा गज़ल में से ले ले। ये उसका चॉइस है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 5। किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है। ये सवाल 5 नंबर का होता है और इसमें चॉइस मौजूद होता है कि 2 सबकों के अनवान बताए जाते हैं। आपने किसी एक सबक का खुलासा लिखना होता है। जिस सबक का खुलासा लिखेंगे उसके मुसन्निफ का नाम लिखना लाजमी होता है और उसका अलग से 1 नंबर होता है। 4 नंबर खुलासा लिखने के होते हैं। खुलासा मुख्तसर लिखना चाहिए और पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहिए। आपकी तहरीर जो है वो मार्जिन लाइन से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, कटिंग बिल्कुल ना हो, साफ सुथरा लिखा हो, तो 5 में से 5 नंबर आसानी से आ जाते हैं। सवाल नंबर 6। निसाब में शामिल नज़म किसी एक नज़म का मरकजी ख्याल या खुलासा लिखना होता है। ये 5 नंबर का सवाल होता है और नज़म के शायर का नाम लिखने का 1 नंबर होता है और 4 नंबर मरकजी ख्याल या खुलासे के होते हैं। सवाल नंबर 7 में दरख्वास्त या खत के बारे में होता है और ये 10 नंबर का होता है। आप दिए गए अनुमान पर खत या दरख्वास्त लिखते हैं। दरख्वास्त लिखने के लिए और खत लिखने के लिए जो उसका खाका है, स्केच है, उसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। उसके 3 नंबर अलग से होते हैं और 7 नंबर उसकी बॉडी के होते हैं जिसमें आप कोई बात करते हैं। सवाल नंबर 8 जो है वो उसमें हम कहानी लिखते हैं या मकालमा लिखते हैं और इसके 5 नंबर होते हैं। इसमें चॉइस मौजूद होता है कि आप स्टोरी लिखें या डायलॉग। सवाल नंबर 9। इसमें जुमलों की दुरुस्ती के मुतल्लक सवाल होता है। 5 जुमले दिए जाते हैं जिनको आपने दुरुस्त करना होता है और हर जुमले का 1 नंबर होता है। इसमें भी चॉइस मौजूद होता है, आप जुमलों की दुरुस्ती करें या ज़रबुल इमसाल की तकमील करें। ज़रबुल इमसाल आपको खाली जगह की सूरत में दी जाती हैं। 1 ज़रबुल मिसल का 1 नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि पाक रहो डॉट डॉट डॉट, छोड़ा खाली जगह छोड़ी होती है। तो यहां अगर एक बच्चा पाक रहो बेबाक रहो से फिल करता है तो उसका 1 नंबर हो जाता है और मेरे मुताबिक ये बेहतरीन तरीका है कि आप ज़रबुल इमसाल वाला सवाल अटेम्प्ट करें क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा लिखकर आप पूरे के पूरे 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। इख्तिताम को पहुंची। मुझे उम्मीद है कि नंबरों की तकसीम और नसब के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पूरी वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए और आप अपने माँ बाप के लिए असासा साबित हों। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामियों नासर।